बीरबल की चतुराई का इम्तिहान। भाग 1। दरबार में चुनौती। एक दिन की बात है। अकबर बादशाह अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। चारों ओर मंत्रीगण, सेनापति और दरबारी उपस्थित थे। अचानक अकबर ने कहा, हम चाहते हैं कि आज दरबार में कुछ अनोखा हो। कोई हमें ऐसा सवाल दे जो बुद्धिमानी का असली इम्तिहान हो। बीरबल मुस्कराया और बोला, हुजूर, अगर आप अनुमति दे तो मैं एक खेल का प्रस्ताव रखता हूँ। बोलो बीरबल। अकबर बोले, क्या खेल है? इस खेल में दरबार के हर मंत्री को एक समस्या दी जाएगी, लेकिन वह हल नहीं होगी। बस उसका समाधान होगा केवल एक व्यक्ति के पास, और वह मैं होऊंगा। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर बोले, तो फिर शुरू करो। हमें देखना है कि तुम वास्तव में कितने बुद्धिमान हो। भाग 2। पहली चुनौती, राजा की खोई हुई अंगूठी। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, मैंने कल बाग में टहलते समय अपनी अंगूठी कहीं गिरा दी। जाओ और बिना किसी सेवक की मदद लिए सिर्फ अपनी अक्ल से उसे ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने सिर झुकाया, जो हुक्म जहाँपनाह। बीरबल बाग में गया। उसने मिट्टी की नमी, घास के बीच निशान और गार्ड के चलने के रास्ते को गौर से देखा। उसे एहसास हुआ कि जहां अकबर अक्सर बैठते हैं वहीं अंगूठी गिरी होगी। कुछ ही देर में वह लौट आया और अकबर की अंगूठी उनके सामने रख दी। अकबर हैरान थे। बीरबल, कैसे किया यह? जहाँपनाह, बीरबल बोला, आपका झुकने का निशान मिट्टी में था और वहां ताजा खुदाई जैसा लग रहा था। वही अंगूठी मिल गई। भाग 3। दूसरा परीक्षण, सबसे बड़ी दौलत। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? दरबारी बोले, सोना, हीरा, जमींदारी। लेकिन बीरबल चुप था। अकबर ने कहा, तुम कुछ नहीं कहोगे? बीरबल बोला, जहाँपनाह, जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक किसान को दरबार लाया, जो खुशहाल था लेकिन गरीब। बीरबल बोला, जहाँपनाह, इस किसान से पूछिए कि उसके पास क्या है। किसान ने कहा, मेरे पास मेरा परिवार है, रोटी है और शांति है। मैं संतुष्ट हूँ। बीरबल बोला, यही है सबसे बड़ी दौलत, संतोष और परिवार। अकबर मुस्कराए, तुम्हारा जवाब दिल को छू गया, बीरबल। भाग 4। बीरबल की परीक्षा, 3 मूर्ख कौन। एक दिन बादशाह ने दरबार में बीरबल से कहा, हमें 3 सबसे बड़े मूर्ख लाकर दिखाओ। बीरबल चला गया और 3 दिनों बाद लौटा। उसके साथ 3 लोग थे, एक आदमी जो पानी में नाव खींच रहा था, दूसरा जो अपने सिर पर दरवाजा रखे चल रहा था, और तीसरा कौन है? अकबर ने पूछा। हुजूर, बीरबल बोला, तीसरे हैं आप। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोला, जो बिना कारण मुझे ऐसे मूर्खों की तलाश में भेजे, वह भी मूर्ख हुआ। अकबर हंस पड़े। सच में बीरबल, तुमने एक और बार साबित कर दिया कि तुम सबसे होशियार हो। भाग 5। कुत्ते की वफादारी। दरबार में बहस छिड़ी, इंसान का सबसे वफादार साथी कौन है? किसी ने कहा सेवक, किसी ने कहा पत्नी। बीरबल चुप था। अगले दिन वह एक कुत्ता लेकर आया। उसने उसे कुछ दिन दरबार में पाला। फिर एक सेवक को बंद कमरे में बीरबल के साथ बंद कर दिया। दोनों को कई घंटे भूखा रखा गया। जब दरवाजा खोला गया, सेवक गुस्से में बाहर निकला, लेकिन कुत्ता दौड़कर बीरबल के पास आ गया। बीरबल बोला, जहाँपनाह। सेवक नाराज हुआ, लेकिन यह जानवर भूखा रहकर भी मुझसे प्रेम करता रहा, यही है सच्ची वफादारी। भाग 6। बीरबल का गायब होना। एक बार बीरबल अचानक गायब हो गया। दरबार में अफवाहें फैलने लगीं। अकबर परेशान थे। महीनों बाद एक चिट्ठी आई, मैं अपने गांव में हूँ, एक किसान बन गया हूँ। अगर याद आए तो लेने आ जाना। अकबर ने स्वयं जाकर बीरबल को ढूंढा। बीरबल खेत जोत रहा था। बीरबल, क्यों छोड़ दिया दरबार? जहाँपनाह, हर किसी को कभी न कभी अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए। अकबर मुस्कराए, लेकिन तुम्हारे बिना दरबार अधूरा है। भाग 7। बीरबल की अंतिम परीक्षा। अकबर ने बीरबल से आखिरी सवाल पूछा,
अगर तुम्हें एक दिन बादशाह बना दिया जाए तो क्या करोगे? बीरबल बोला, सबसे पहले मैं बीरबल को वजीर बना दूंगा, क्योंकि वह बुद्धिमान है। अकबर हंस पड़े, इसलिए नहीं, क्योंकि तुम खुद ही बीरबल हो। बीरबल बोला, बिल्कुल, और जब तक बीरबल है, अकबर की सत्ता भी सुरक्षित है। बीरबल और सच्चाई का आईना। भाग एक अनोखा तोहफा। एक दिन अकबर बादशाह अपने बाग में टहल रहे थे। हवा में ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट दिल को सुकून दे रही थी। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों न ऐसा कुछ किया जाए जो आज तक किसी बादशाह ने न किया हो। अगले ही दिन दरबार में उन्होंने ऐलान किया, जो कोई भी ऐसा तोहफा लाएगा, जो सच को दिखाए लेकिन बोले नहीं, झूठ को बेनकाब करे लेकिन किसी को ठेस न पहुंचाए, उसे 1000 अशर्फियाँ इनाम में दी जाएंगी। पूरा दरबार चौंक गया। यह कैसा तोहफा हो सकता है? भाग 2 दरबारियों की दौड़। सभी मंत्री, व्यापारी और बुद्धिजीवी अगले कई दिनों तक कुछ ऐसा खोजते रहे जो इस शर्त को पूरा करे। कोई जादुई शीशा लाया, कोई बोलने वाली गुड़िया, लेकिन अकबर हर बार सिर हिला देते, नहीं, यह सिर्फ दिखावा है, मुझे सच्चाई चाहिए। बीरबल अब तक चुप था। वह हमेशा की तरह मुस्कराता रहा और दरबारियों की कोशिशें देखता रहा। एक दिन बीरबल दरबार में आया, अपने हाथ में एक लकड़ी का छोटा आईना लिए। भाग 3 सच्चाई का आईना। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल बोला, जहांपनाह, यह है सच्चाई का आईना। इसे कोई भी देखेगा, उसे अपना असली चेहरा दिखाई देगा, वो भी ऐसा जिसे देखकर झूठ खुद शर्मा जाए। अकबर मुस्कराए, कैसे यकीन करें? बीरबल बोला, इस आईने को दरबार के हर कोने में घुमाइए और देखिए, कौन अपनी आंखें चुरा लेता है। दरबार में जैसे ही आईना घुमाया गया, कुछ मंत्री बेचैन हो उठे, कुछ ने नजरें चुरा लीं। बीरबल बोला, जहांपनाह, जो भी अपने कर्म से शर्मिंदा है, वह इस आईने को नहीं देख पाएगा। यह आईना कुछ नहीं कहता, पर सब कुछ दिखा देता है। भाग 4 राज खुलते हैं। अकबर ने सोचा यह सिर्फ बीरबल की चाल होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्होंने महसूस किया कि जो मंत्री ईमानदार है, वे बेझिझक आईना देखते हैं और कुछ इससे डरते हैं। आखिर एक दिन अकबर ने अपने विश्वासपात्र मंत्री रहीम खान को बुलाया और कहा, क्यों, तुम हमेशा इस आईने से दूर क्यों रहते हो? रहीम खान ने घबराकर कहा, जहांपनाह, मैं बताने से डरता हूँ। बीरबल ने धीरे से कहा, सच्चाई से डरना सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत। रहीम ने कबूल किया कि वह राजकोष से चोरी कर रहा था। भाग 5 इनाम और इंसाफ। अकबर ने तुरंत रहीम को उसके पद से हटा दिया और बीरबल को 1000 नहीं बल्कि 10,000 अशर्फियाँ इनाम में दीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं यह सोना दरबार में उस स्थान पर लगवाना चाहता हूँ, जहाँ हर व्यक्ति आए और खुद को इस आईने में देख सके, हर बार खुद से एक सवाल पूछ सके, क्या मैं सच्चा हूँ? अकबर ने आदेश दिया कि महल में सच्चाई का स्तंभ बनाया जाए, जहाँ यह आईना रखा जाए, और हर हफ्ते जनता को इसे देखने की अनुमति दी जाए। भाग 6 एक बच्चा और आईना। एक दिन एक गरीब लड़का महल में आया। वह झुग्गी में रहता था लेकिन पढ़ाई में तेज था। उसने आईने में देखा और मुस्करा दिया। बीरबल ने पूछा, तुम क्यों मुस्कराए? बच्चा बोला, क्योंकि मैंने अपनी माँ से झूठ बोला था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, जबकि मैं खेल रहा था। आईने ने मेरी झूठी छवि दिखाई और मेरी अंतरात्मा ने मुझे टोका। बीरबल ने उस बच्चे को पुरस्कार दिया और कहा, इस देश को ऐसे ही ईमानदार नागरिकों की जरूरत है। भाग 7 सीख और विरासत। समय बीतता गया, लेकिन वह सच्चाई का आईना आज भी अकबर के महल में रखा गया। जब अकबर वृद्ध हुए, उन्होंने कहा, अगर कोई बादशाह इस आईने को न देख सके, तो वह सच्चा बादशाह नहीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जो शासक स्वयं को परख सके, वह ही दूसरों का सही न्याय कर सकता है। बीरबल और अदृश्य चोर। भाग 1
महल में चौंकाने वाली चोरी। एक सुबह अकबर बादशाह जैसे ही अपने निजी कमरे से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि राजकीय गहनों का संदूक खाली है। मोहरों की मुहर लगी थी, कोई ताला नहीं टूटा था, कोई सुराग नहीं छोड़ा गया था। यह चोरी तो कोई अंदर का ही कर सकता है। अकबर ने गुस्से में कहा। सारे दरबारी, सिपाही और सेवक लाइन में खड़े कर दिए गए, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। अकबर बोले, अगर 3 दिन में चोर नहीं पकड़ा गया तो आधा दरबार निलंबित कर दिया जाएगा। भाग 2। बीरबल की चुप्पी। जहां पूरा दरबार हड़बड़ाया हुआ था, बीरबल चुप था। वह चुपचाप अपने कमरे में गया और 2 दिन तक बाहर नहीं निकला। तीसरे दिन सुबह वह दरबार में आया, अपने साथ एक छोटा लकड़ी का पिंजरा लेकर। पिंजरे के अंदर कुछ नहीं था। अकबर बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? हम चोर पकड़ना चाहते हैं और तुम? बीरबल बोला, जहांपनाह, यह कोई साधारण पिंजरा नहीं, यह जादुई पिंजरा है। इसमें से सिर्फ चोर को आवाज सुनाई देगी। भाग 3। जादुई पिंजरे की चाल। बीरबल ने कहा, पिंजरे के पास जाकर सब लोग एक एक करके कहें, मैं निर्दोष हूं। अगर कोई झूठ बोलेगा तो पिंजरे में से आवाज आएगी। लोग हंसे, पर अकबर ने आदेश दिया कि सभी दरबारी, रक्षक और सेवक एक एक करके पिंजरे के पास जाएं। सब लोग बोले, मैं निर्दोष हूं। कोई आवाज नहीं आई। लेकिन जब महल के खजांची की बारी आई, उसने कहा, मैं निर्दोष हूं। और उसी क्षण पिंजरे से धीमी सी ची ची की आवाज आई। सारे दरबारी सन्न रह गए। भाग 4। असली रहस्य। खजांची घबरा गया। नहीं, ये कोई चाल है। वह चिल्लाया। बीरबल मुस्कराया और बोला, बिल्कुल, यह सचमुच चाल है, पर जादू नहीं। इस पिंजरे के अंदर मैंने एक छोटा बंदर रखा है, जो सिर्फ डर की बू सूंघकर आवाज करता है। बाकी लोग निश्चिंत थे, लेकिन चोर डर के मारे कांप गया, जिससे बंदर ने हलचल को महसूस किया। खजांची ने अपना अपराध कबूल कर लिया। भाग 5। अकबर का इम्तिहान। अकबर ने कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने मेरी लाज रखी, पर अब मुझे खुद को भी परखना है। क्या तुम मेरी ईमानदारी को भी जांच सकते हो? बीरबल बोला, जहांपनाह, जो खुद से सवाल पूछे वही सच्चा शासक है। आप पहले ही पास हो चुके हैं। अकबर मुस्कराए और बोले, तुम हो तो बीरबल, नहीं तो महल तो है ही जंगल। बीरबल और न्याय का तराजू। भाग 1। दरबार में नई चुनौती। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे, जब एक व्यापारी ने आकर शिकायत की, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मुझसे 1000 सोने की अशर्फियाँ उधार ली थीं। अब वह मना कर रहा है और कहता है कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले की तह तक जाओ और सच्चाई का पता लगाओ। भाग 2। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और कहा, हम इस मामले को सुलझाने के लिए एक विशेष तराजू का उपयोग करेंगे। यह तराजू सच्चाई और झूठ का वजन बता सकता है। सब लोग हैरान रह गए। बीरबल ने एक साधारण तराजू मंगवाया और उसमें एक तरफ एक पत्थर रखा। भाग 3। तराजू का परीक्षण। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम इस पत्थर को हाथ में लो और सोचो कि तुमने अशर्फियाँ दी थीं। फिर उसने पड़ोसी से कहा, अब तुम इस पत्थर को हाथ में लो और सोचो कि तुमने अशर्फियाँ नहीं ली थीं। जब पड़ोसी ने पत्थर उठाया, तो वह कांपने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने कहा, यह तराजू नहीं, तुम्हारा मन है, जो सच्चाई और झूठ का फर्क बता रहा है। तुम्हारी घबराहट ही तुम्हारे झूठ का प्रमाण है। भाग 4। न्याय का निर्णय। अकबर ने पड़ोसी को दोषी ठहराया और व्यापारी को उसकी अशर्फियाँ वापस दिलवाईं। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई की पहचान करने के लिए केवल तराजू नहीं, बल्कि समझदारी की भी आवश्यकता होती है। बीरबल और गूंगे की गवाही। भाग 1। अनोखा केस। एक दिन दरबार में एक किसान रोते हुए आया और बोला,
जहां पनाह, मेरा इकलौता बेटा किसी ने मार दिया है। अकबर ने पूछा, क्या किसी को शक है? किसान ने कहा, जी, पास के जमींदार के आदमी रात को हमारे खेतों में आए थे, तभी मेरा बेटा गायब हुआ। अकबर ने तुरंत जमींदार और उसके नौकरों को दरबार में बुलवा लिया। उनमें से एक नौकर बोला, मैं उस दिन वहां था ही नहीं। लेकिन किसान ने कहा, गांव का एक गूंगा लड़का सब कुछ देख रहा था। भाग 2, गूंगे की गवाही। गूंगा लड़का दरबार में लाया गया। वह बोल नहीं सकता था, पर बहुत कुछ कहना चाहता था। उसका चेहरा डर और बेचैनी से भरा था। अकबर बोले, अगर वह बोल नहीं सकता, तो हम उसके शब्दों पर कैसे विश्वास करें? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, हर सच्चाई बोलकर ही नहीं बताई जाती। मैं इस गूंगे लड़के से बात करूंगा। भाग 3, बीरबल की समझदारी। बीरबल ने गूंगे लड़के को अलग कमरे में ले जाकर मिट्टी, लकड़ी की छड़ी, एक डिब्बा और कुछ खिलौने दिए। फिर उससे इशारों में पूरी घटना बताने को कहा। लड़के ने मिट्टी से खेत बनाया, एक छोटा पुतला उसके ऊपर रखा, फिर दूसरे पुतले को लाठी से मारते हुए दिखाया। बीरबल ने सब कुछ ध्यान से देखा। उसने कहा, जिसने मारपीट की, वह लंबा और दुबला था और उसके पास एक खास रंग की छड़ी थी। अब बीरबल ने नौकरों की ओर देखा। उनमें से एक के पास वही रंग की छड़ी थी जो लड़के ने बनाई थी। भाग 4, सच सामने। जब उस नौकर से सख्ती से पूछताछ की गई, तो वह टूट गया। उसने मान लिया कि उसने जमींदार के कहने पर किसान के बेटे को मारा था, क्योंकि वह जमीन छोड़ने से मना कर रहा था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बिना शब्दों के भी गवाही निकलवा ली। ये कैसे संभव हुआ? बीरबल बोले, जहांपनाह, हर व्यक्ति के पास सच्चाई बयां करने का अपना तरीका होता है। हमें बस उसे समझने की नज़र चाहिए। भाग 5, न्याय और सीख। अकबर ने जमींदार और उसके नौकर को सजा दी, किसान को न्याय मिला और गूंगे लड़के को सम्मानित किया गया। बीरबल बोले, कभी कभी चुप रहकर देखना, सुनने से भी ज्यादा सच्चा होता है। बीरबल और चोर की परछाई। भाग 1, शाही खजाने से चोरी। एक सुबह दरबार में खलबली मच गई। शाही खजाने से रात में कुछ बहुमूल्य रत्न गायब हो गए थे। पहरेदारों ने किसी को आते जाते नहीं देखा। अकबर गुस्से से बोले, ये महल है, कोई सड़क नहीं जहां से चोर आ जाए और किसी को पता ही न चले। बीरबल, इसका पता लगाओ। अगर चोर नहीं पकड़ा गया, तो सब सजा पाएंगे। बीरबल ने सभी दरबारियों और पहरेदारों को एकत्र किया और कहा, चोर हम सबके बीच में ही है, और उसकी परछाई हमें सच्चाई बताएगी। भाग 2, परछाइयों की परीक्षा। बीरबल ने सबको शाम के समय महल के बगीचे में जमा किया, जब सूर्य हल रहा था। उसने सभी से कहा कि वे एक एक कर एक निश्चित स्थान से गुजरें, ताकि उनकी परछाई दीवार पर पड़े। हर व्यक्ति गुजरता गया, पर बीरबल की नज़र बस परछाई पर थी। फिर उसने मुस्कराकर कहा, महाराज, चोर को पहचान लिया गया है। अकबर चौंक पड़े। क्या? परछाई से कैसे? बीरबल बोले, मैंने देखा कि एक व्यक्ति की परछाई बाकी सबकी तुलना में हिल रही थी, क्योंकि वह डर के कारण काँप रहा था। भाग 3, चोर का खुलासा। बीरबल ने उस व्यक्ति को पकड़ा। थोड़ी पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि वह खजाने की सफाई करने वाला सेवक था, और एक रात उसने रत्नों को उठाकर महल के कुएं में छिपा दिया था। बीरबल ने तुरंत कुएं की तलाशी करवाई, और रत्न मिल गए। भाग 4, अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने परछाई से सच्चाई को खोज निकाला, यह तो अद्भुत है। बीरबल ने मुस्कराकर जवाब दिया, जहांपनाह, अपराधी अपने डर की परछाई में ही छिपा होता है, हमें बस उसे देखना आना चाहिए। भाग 5, सीख और समापन। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया, चोर को दंड दिया और सभी को समझाया कि सच चाहे जितना भी छिपे, उसकी परछाई जरूर दिखाई देती है। बीरबल और अनाथ बच्ची का इंसाफ। भाग 1, रहस्यमयी फरियाद। एक ठंडी सुबह एक छोटी बच्ची रोती हुई अकबर के दरबार में आई।
उसकी आंखों में आंसू थे, कपड़े फटे हुए और पैरों में चप्पल भी नहीं थी। अकबर ने उसे स्नेह से पास बुलाया और पूछा, बेटी, कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? बच्ची बोली, मैं जोहरा हूँ। मेरे माँ बाप की मौत हो चुकी है, लेकिन एक व्यापारी ने मेरी जमीन और घर छीन लिए है। अब मैं सड़क पर हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, क्या कोई गवाह है तुम्हारे पास? जोहरा बोली, नहीं जहाँपनाह, पर मेरे बाबा की अंगूठी और दस्तावेज अब भी हमारे पुराने घर में छुपे हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। भाग 2। बीरबल की चालाकी। बीरबल उस व्यापारी के पास पहुँचे जो अब उस जमीन का दावा कर रहा था। उन्होंने कहा, दरबार का आदेश है कि तुम अपने घर का निरीक्षण करने दो, क्योंकि हमें कुछ दस्तावेज ढूंढने हैं। व्यापारी घबरा गया, लेकिन डर को छुपाते हुए बोला, जरूर, आइए। घर की तलाशी ली गई, लेकिन दस्तावेज नहीं मिले। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, दस्तावेज नहीं मिले तो क्या, अब अगला फैसला सूरज करेगा। भाग 3। सूरज की गवाही। अगली सुबह बीरबल सबको जमीन के पास बुला लाए और कहा, हम यहाँ सुबह के पहले किरणों के साथ फैसला लेंगे, क्योंकि जोहरा ने बताया था कि उसके बाबा ने दस्तावेज एक पत्थर के नीचे छुपाए थे, एक खास पत्थर जिस पर सूरज की पहली किरण गिरती है। सभी सूरज की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही सूरज निकला, उसकी पहली किरण एक बड़े सफेद पत्थर पर पड़ी। बीरबल ने तुरंत उस पत्थर को खुदवाया, और वहां से एक धातु की डिबिया मिली, जिसमें दस्तावेज और एक पुरानी अंगूठी थी। जोहरा रो पड़ी, यह मेरे बाबा की अंगूठी है। भाग 4। न्याय और उजाला। अकबर ने दस्तावेज पढ़े। वे असली थे और साबित करते थे कि जमीन जोहरा की थी। अकबर ने कहा, उस व्यापारी ने अनाथ बच्ची से उसकी जमीन छीनने की कोशिश की। ये गुनाह माफ नहीं किया जा सकता। व्यापारी को सजा दी गई और जोहरा को उसकी जमीन वापस मिल गई। अकबर ने उसके रहने और पढ़ाई की भी व्यवस्था कर दी। बीरबल बोले, जो सूरज हर दिन रोशनी देता है, वो कभी कभी इंसाफ भी दे जाता है। भाग 5। सीख। सच्चाई चाहे जितनी भी छुपाई जाए, वह समय की पहली किरण के साथ जरूर सामने आती है, और बीरबल जैसे बुद्धिमान लोग वो किरण पहचानना जानते हैं। बीरबल की सूझबूझ का असली इम्तिहान। भाग 1। दरबार में नई चुनौती। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। बुद्धिजीवी, कलाकार, योद्धा और दरबारी अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे, लेकिन इन सब में सबसे खास नाम था राजा बीरबल। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के चर्चे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों तक में फैले हुए थे। एक दिन अकबर ने दरबार में प्रवेश करते ही ऐलान किया, आज मैं एक ऐसी परीक्षा लेने जा रहा हूँ, जिसमें सिर्फ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही उत्तीर्ण हो सकता है। जिसे यह हल मिल जाए, वो न सिर्फ इनाम पाएगा, बल्कि मेरा विशेष सलाहकार भी बनेगा। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल मुस्कराए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कुछ दिलचस्प होने वाला है। अकबर बोले, मेरे राज्य के किसी गांव से एक विचित्र याचिका आई है। एक किसान दावा करता है कि उसके पास एक बोलने वाला तोता है, जो केवल सत्य बोलता है, और अगर कोई झूठ बोले तो वह तुरंत चिल्ला देता है, झूठ। अब किसान का कहना है कि किसी ने उसका वह तोता चुरा लिया है, और चोर इसी दरबार में मौजूद है। सन्नाटा छा गया। अकबर ने आगे कहा, तो यह बीरबल का काम है कि बिना किसी हिंसा, झूठ या अत्याचार के उस चोर को पकड़े। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, मुझे एक दिन का समय चाहिए, जहां मैं सभी दरबारियों से एक एक करके बात कर सकूं। अनुमति है? अकबर ने सिर हिलाया, और यहीं से शुरू हुआ बीरबल की बुद्धि और चालाकी का असली खेल। भाग 2। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक कोठरी तैयार करवाई जिसमें सभी दरबारी एक एक करके बुलाए गए। कोठरी में एक पिंजरा रखा गया था, जिसमें कोई तोता नहीं था। बीरबल ने दरबारियों से कहा, इस पिंजरे में वही तोता था, लेकिन अब उसे अदृश्य कर दिया गया है। तुम में से जो भी चोर है,
जब वह इस पिंजरे के पास जाएगा तो तोता बोलेगा, यही है चोर। अब एक एक करके सभी दरबारी उस पिंजरे के पास गए। कोई तोता बोला नहीं, क्योंकि असल में वहां था ही नहीं। पर बीरबल को तो कुछ और सुनना था, दरबारियों के दिल की धड़कने। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, चोर का नाम मैं जान चुका हूँ। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे बीरबल? पिंजरे में तो कुछ था ही नहीं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, मैंने पिंजरे की छड़ों पर बहुत ही महीन कालिख लगाई थी। जो भी निर्दोष था वह निर्भय होकर पिंजरे को छूकर निकल गया। लेकिन चोर को डर था कि तोता सच न बोल दे, इसलिए उसने पिंजरे को हाथ ही नहीं लगाया। उसके हाथ साफ है और बाकी सबके हाथों पर हल्की सी कालिख लगी है। बीरबल ने एक दरबारी की ओर इशारा किया, जो बहुत ही घबराया हुआ दिख रहा था और हाथ छिपा रहा था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर तालियां बजाईं। भाग 3, इनाम और ईर्ष्या। अकबर ने बीरबल को ढेर सारे सोने चांदी और एक कीमती अंगूठी इनाम में दी। परंतु हर दरबार में कुछ ईर्ष्यालु लोग भी होते हैं। उनमें से एक था राजा भूप सिंह। भूप सिंह ने सोचा, अगर मैं बीरबल को दरबार से हटवा दूं तो मैं राजा का खास बन सकता हूं। एक दिन वह अकबर के पास गया और बोला, जहांपनाह, बीरबल तो हर बात में चालाकी दिखाता है, पर असली बुद्धि तो वह है जो दिल की बात भी पढ़ सके। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? भूप सिंह बोला, जी हाँ, और मैं बीरबल को चुनौती देना चाहता हूँ। जो राजा के दिल का विचार सही पहचान ले वही सच्चा सलाहकार कहलाएगा। अकबर को विचार पसंद आया। उन्होंने दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, मैं अपने मन में एक वस्तु सोच रहा हूँ जो सबसे अनमोल है, जो हर व्यक्ति चाहता है और जिसके बिना जीवन अधूरा है। बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ? भूप सिंह कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, सोना। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, आप सोच रहे हैं विश्वास, क्योंकि किसी भी वस्तु से अधिक अनमोल विश्वास होता है और यह आपके हर फैसले का मूल है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल सही बीरबल। भूप सिंह चुपचाप खड़ा रह गया। भाग 4, विदेशी राजा की चुनौती। अकबर का दरबार हर दिशा में प्रसिद्ध हो गया था, खासतौर पर बीरबल की बुद्धिमत्ता के लिए। यह प्रसिद्धि जब दूर देश ईरान के राजा शाह मुराद तक पहुंची तो उसने सोचा, आखिर यह बीरबल कितना चतुर हो सकता है, मुझे उसे नीचा दिखाना चाहिए। शाह मुराद ने अकबर को एक शाही दूत भेजा, साथ में 3 बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले सोने के पुतले। चिट्ठी में लिखा था, अगर बीरबल वाकई सबसे बड़ा बुद्धिजीवी है तो वह यह बताकर दिखाए कि इनमें से सबसे मूल्यवान पुतला कौन सा है और क्यों। अकबर ने बीरबल को बुलाकर चुनौती दी। तीनों पुतले बिल्कुल एक जैसे थे, ऊंचाई, वजन, चमक, सब कुछ। लेकिन बीरबल ने पहले तो उन्हें ध्यान से देखा, फिर दरबारियों से सुई और एक पतली तार मंगवाई। वह पहले पुतले के कान में तार डाली, वह सीधा उसके मुंह से बाहर आ गई। दूसरे में डाली, वह पीठ से बाहर निकली। तीसरे में डाली, तार अंदर गई, लेकिन बाहर कहीं से नहीं निकली। अब बीरबल मुस्कराए और बोले, पहला पुतला है वह व्यक्ति जो सुनी हुई बात को तुरंत दूसरों से कह देता है, किसी रहस्य को नहीं रख सकता। दूसरा है वह जो सुनी बात को पीठ पीछे कहता है, यानी चुगली करता है। लेकिन तीसरा, जिसने सब सुना लेकिन बाहर नहीं निकाला, वही है सबसे मूल्यवान, क्योंकि उसमें विवेक, धैर्य और गोपनीयता है। यही सच्चे बुद्धिमान की पहचान है। दरबार में तालियों की गूंज उठी। अकबर ने बीरबल को एक कीमती मानिक जड़ाहार पहनाया और कहा, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे दरबार की शान नहीं, हिंदुस्तान की असली बुद्धिमत्ता हो। भाग 5, बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा। कुछ महीने बीते। एक दिन अचानक अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को मेरे आदेश की अवहेलना करने के आरोप में देश निकाला दिया जाता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बिना कोई सवाल किए
मुस्कराते हुए महल से चले गए। कई दरबारी प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा अब उनकी चाल सफल हो गई। लेकिन असल में यह सब था एक परीक्षा। अकबर को किसी दूत ने बताया था कि बीरबल अब घमंडी हो चला है। उन्होंने सोचा अगर बीरबल सच्चा सेवक है तो बिना विरोध किए जाएगा और लौटेगा तब जब उसे बुलाया जाए। 3 महीने बीते। अकबर ने कई नए सलाहकार आजमाए पर कोई बीरबल जैसा नहीं निकला। अब उन्होंने दरबारियों से कहा अगर कोई बीरबल को खोजकर वापस लाए तो उसे सोने की मुद्राएं मिलेंगी। कई लोग भेजे गए, कोई सफल नहीं हुआ। फिर एक दिन अकबर को एक चिट्ठी मिली, बिना नाम के, पर लिखा था जहांपनाह, अगर आप सच्चे राजा हैं और मैं सच्चा सेवक तो कल सुबह की पहली रोशनी में मैं आपके सिंहासन के नीचे मिलूंगा, वही बीरबल। अकबर हैरान रह गए। अगली सुबह उन्होंने सिंहासन के नीचे खुद झांका और वहां बैठा था बीरबल, बिल्कुल शांत, मुस्कराता हुआ। अकबर ने भावुक होकर कहा, बीरबल, तुम लौट आए। बीरबल बोले, जहांपनाह, राजा कभी गलती नहीं करता और सेवक कभी सवाल नहीं करता, लेकिन जब वक्त बुलाए तो सेवक दौड़कर आता है। अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया और उन्हें दोहरी उपाधि दी, राजबुद्धि सम्राट बीरबल। अंतिम संदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि, धैर्य और चुप्पी से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। सच्ची निष्ठा समय के हर तूफान को पार कर जाती है और एक सच्चा राजा अपने सच्चे सलाहकार की कद्र करना जानता है। शीर्षक, रहस्यमय आत्मा और बीरबल की बुद्धिमत्ता। प्रस्तावना। इस बार अकबर ने बीरबल को एक ऐसे गांव में भेजा जहां की जनता भय में जी रही थी। उनका विश्वास था कि हर पूर्णिमा की रात एक आत्मा आकर खेतों से अनाज चुरा लेती है। बीरबल इस रहस्य की तह तक पहुंचे और जो सच्चाई सामने आई वह चौंका देने वाली थी। अध्याय 1। अजीब खबर। एक दिन दरबार में एक किसान दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में भय झलक रहा था। उसने कहा, जहांपनाह, हमारी मदद कीजिए। हमारे गांव चंदनपुर में हर पूर्णिमा को अनाज गायब हो जाता है। लोगों का मानना है कि आत्मा आती है। अकबर ने पहले हंसी में टालने की कोशिश की, पर जब और गांव वालों ने आकर यही बात दोहराई तो उन्होंने बीरबल से कहा, जाओ बीरबल, पता लगाओ कि सच्चाई क्या है। अध्याय 2। बीरबल का आगमन। बीरबल साधारण वस्त्र पहनकर एक साधु के वेश में गांव पहुंचे। उन्होंने खुद को महात्मा बुद्धिवेदी बताया। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और गांव की समस्या बताई। हर कोई डरा हुआ था, खासकर पूर्णिमा के दिन। कुछ ने कहा, हमने रात को सफेद साया देखा जो हवा में उड़ता है। अध्याय 3। निरीक्षण शुरू। बीरबल ने खेतों का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि अनाज बहुत सफाई से गायब होता है। न कोई संघर्ष, न जानवरों के पंजे। यह इंसानी हरकत लग रही थी। उन्होंने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात वे खुद पहरा देंगे। अध्याय 4। रहस्य की पहली झलक। रात को बीरबल ने गांव के 4 युवकों को छिपकर पहरा देने को कहा। खुद वे पेड़ पर चढ़कर छुप गए। आधी रात को हल्की सफेद रोशनी दिखी। एक लंबा कदकाठी वाला व्यक्ति सफेद चादर ओढ़े खेत में आया और अनाज की बोरियों को उठाकर एक बैलगाड़ी तक पहुंचाने लगा। बीरबल चुप रहे, बस सब देख रहे थे। जैसे ही वह व्यक्ति चला गया, बीरबल ने खेत की मिट्टी में उसके पैरों के निशान और बैलगाड़ी के पहिए के चिन्हों को देखा। अध्याय 5। गांव के भीतर का भेद। अगली सुबह बीरबल ने गांव के सबसे अमीर किसान धनीराम के यहाँ भोजन का अनुरोध किया। उन्होंने देखा कि उसके पास एक नई बैलगाड़ी थी और उसके नौकर काफी थके हुए लग रहे थे। बीरबल ने खाना खाते हुए कहा, सुना है आत्मा केवल गरीबों के खेतों से अनाज चुराती है, आप तो बहुत भाग्यशाली है। धनीराम मुस्कराया, पर उसके नौकर डर के मारे कांपने लगे। अध्याय 6। जाल बिछाया गया। बीरबल ने गांव के पंचों को इकट्ठा किया और कहा, आज रात आत्मा को पकड़ने का दिन है। हमने खास जड़ी बूटी छिड़की है खेतों में, जिससे आत्मा का शरीर नीला हो जाएगा।
यह सुनते ही धनीराम के नौकर भागने लगे। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में सच सामने आया। धनीराम हर पूर्णिमा को नौकरों से खेतों से अनाज चुरवाता था। सफ़ेद चादर ओढ़कर आत्मा का भ्रम पैदा करता था। बैलगाड़ी से रात में अनाज महल के पुराने कुएं के पीछे छुपाया जाता था। अध्याय 7 न्याय और सम्मान। बीरबल ने गांव वालों को बुलाकर सच्चाई बताई। सब हैरान थे, लेकिन अब उन्हें आत्मा का भय नहीं रहा। धनीराम को दरबार में लाया गया। अकबर ने उसे दंड स्वरूप सारा अनाज गांव वालों को लौटा देने का आदेश दिया और बीरबल की प्रशंसा की। तुमने न केवल एक अपराधी को पकड़ा, बल्कि अंधविश्वास को भी हराया। रहस्यमय आत्मा और बीरबल की बुद्धिमत्ता। प्रस्तावना: इस बार अकबर ने बीरबल को एक ऐसे गांव में भेजा जहां की जनता भय में जी रही थी। उनका विश्वास था कि हर पूर्णिमा की रात एक आत्मा आकर खेतों से अनाज चुरा लेती है। बीरबल इस रहस्य की तह तक पहुँचे और जो सच्चाई सामने आई वह चौंका देने वाली थी। अध्याय 1 अजीब खबर। एक दिन दरबार में एक किसान दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में भय झलक रहा था। उसने कहा, जहांपनाह, हमारी मदद कीजिए। हमारे गांव चंदनपुर में हर पूर्णिमा को अनाज गायब हो जाता है। लोगों का मानना है कि आत्मा आती है। अकबर ने पहले हंसी में टालने की कोशिश की, पर जब और गांव वालों ने आकर यही बात दोहराई तो उन्होंने बीरबल से कहा, जाओ बीरबल, पता लगाओ कि सच्चाई क्या है। अध्याय 2 बीरबल का आगमन। बीरबल साधारण वस्त्र पहनकर एक साधु के वेश में गांव पहुँचे। उन्होंने खुद को महात्मा बुद्धिवेदी बताया। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और गांव की समस्या बताई। हर कोई डरा हुआ था, खासकर पूर्णिमा के दिन। कुछ ने कहा, हमने रात को सफ़ेद साया देखा जो हवा में उड़ता है। अध्याय 3 निरीक्षण शुरू। बीरबल ने खेतों का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि अनाज बहुत सफाई से गायब होता है। न कोई संघर्ष, न जानवरों के पंजे। यह इंसानी हरकत लग रही थी। उन्होंने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात वे खुद पहरा देंगे। अध्याय 4 रहस्य की पहली झलक। रात को बीरबल ने गांव के 4 युवकों को छिपकर पहरा देने को कहा। खुद वे पेड़ पर चढ़कर छुप गए। आधी रात को हल्की सफ़ेद रोशनी दिखी। एक लंबा कदकाठी वाला व्यक्ति सफ़ेद चादर ओढ़े खेत में आया और अनाज की बोरियों को उठाकर एक बैलगाड़ी तक पहुंचाने लगा। बीरबल चुप रहे, बस सब देख रहे थे। जैसे ही वह व्यक्ति चला गया, बीरबल ने खेत की मिट्टी में उसके पैरों के निशान और बैलगाड़ी के पहिए के चिन्हों को देखा। अध्याय 5 गांव के भीतर का भेद। अगली सुबह बीरबल ने गांव के सबसे अमीर किसान धनीराम के यहाँ भोजन का अनुरोध किया। उन्होंने देखा कि उसके पास एक नई बैलगाड़ी थी और उसके नौकर काफी थके हुए लग रहे थे। बीरबल ने खाना खाते हुए कहा, सुना है आत्मा केवल गरीबों के खेतों से अनाज चुराती है। आप तो बहुत भाग्यशाली है। धनीराम मुस्कराया, पर उसके नौकर डर के मारे कांपने लगे। अध्याय 6 जाल बिछाया गया। बीरबल ने गांव के पंचों को इकट्ठा किया और कहा, आज रात आत्मा को पकड़ने का दिन है। हमने खास जड़ी बूटी छिड़की है खेतों में, जिससे आत्मा का शरीर नीला हो जाएगा। यह सुनते ही धनीराम के नौकर भागने लगे। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में सच सामने आया। धनीराम हर पूर्णिमा को नौकरों से खेतों से अनाज चुरवाता था। सफेद चादर ओढ़कर आत्मा का भ्रम पैदा करता था। बैलगाड़ी से रात में अनाज महल के पुराने कुएं के पीछे छुपाया जाता था। अध्याय 7 न्याय और सम्मान। बीरबल ने गांव वालों को बुलाकर सच्चाई बताई। सब हैरान थे, लेकिन अब उन्हें आत्मा का भय नहीं रहा। धनीराम को दरबार में लाया गया। अकबर ने उसे दंड स्वरूप सारा अनाज गांव वालों को लौटा देने का आदेश दिया और बीरबल का प्रशंसा की। तुमने न केवल एक अपराधी को पकड़ा, बल्कि अंधविश्वास को भी हराया। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की परीक्षा। भाग 1 शुरुआत का भ्रम। मुगल दरबार हमेशा ही चहल पहल से भरा रहता था। अकबर महान राजा थे, पर उन्हें एक चीज हमेशा परेशान करती थी, क्या उनके दरबार के लोग वाकई ईमानदार और बुद्धिमान हैं?
और क्या बीरबल हर बार सही साबित हो सकता है? एक दिन अकबर ने निश्चय किया कि वो बीरबल की बुद्धिमानी की अंतिम परीक्षा लेंगे। उन्होंने सोचा, अब की बार ऐसी चुनौती दूंगा कि बीरबल भी उलझ जाए। अगली सुबह जब दरबार सजा, अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम कल सूरज निकलने से पहले मेरे पास कुछ ऐसा लाओ जो न दिखाई देता है, न सूंघा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन सब महसूस करते हैं। पूरा दरबार सन्न। सबको लगा अब की बार बीरबल फंस गया। बीरबल मुस्कराया और सिर झुकाकर बोला, हुजूर, कल सुबह आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। भाग 2, उत्तर की खोज। बीरबल सोच में पड़ गया। वह रात भर जागता रहा, कभी किताबें पलटता, कभी आकाश की ओर देखता, कभी आंखें मूंदकर मनन करता। अंत में उसने अपनी आंखें खोली और हल्की सी मुस्कान आई, उसे उत्तर मिल गया था। सुबह बीरबल दरबार में पहुंचा। उसके हाथ खाली थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कुछ लाए नहीं? बीरबल बोला, हुजूर, मैं वह चीज आपके सामने पेश करता हूं जो न दिखाई देती है, न सूंघी जा सकती है, न छुई जा सकती है, लेकिन हर प्राणी उसे महसूस करता है, वो है हवा। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कराए, लेकिन उनके मन में अब और बड़ी चुनौती आई। भाग 3, 3 चालाक चोर। उसी दिन 3 चालाक चोर राजधानी में पकड़े गए। कहा जाता था कि उन्होंने एक सेठ के यहां से हजारों अशर्फियां चुराईं, लेकिन तलाशी लेने पर उनके पास कुछ न मिला। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो इन चोरों से सच उगलवाओ। बीरबल ने तीनों को एक एक करके अलग कमरे में रखा और 3 कटोरे दूध के मंगवाए। हर कटोरे में बीरबल ने एक चुटकी नमक मिलाया और चोरों को कहा, इसे पी लो, यह सच्चाई का दूध है। जो झूठ बोलेगा, उसके शरीर में आग लगेगी। तीनों चोर डर गए। पहले ने दूध पिया और कांपने लगा। दूसरे ने पीते ही उल्टी कर दी। तीसरे ने मुंह लगाया ही नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, ये तीसरा सबसे बड़ा चोर है। बाकी 2 उसके साथी है। अकबर चौंके, कैसे पहचाना? बीरबल बोला, जो सबसे डरता है, वही सबसे बड़ा दोषी होता है। तीसरा झूठ बोलने से इतना डर गया कि दूध पिया ही नहीं। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम हर बार मेरी उम्मीद से बढ़कर निकलते हो। भाग 4, बीरबल की गायब दौलत। एक दिन बीरबल किसी गांव से लौटते समय लुट गया। सारे सैनिक पीछे रह गए और बीरबल अकेला था। अकबर ने कहा, तुम तो बहुत चतुर हो, तुम्हारी सुरक्षा कैसे टूटी? बीरबल बोला, हुजूर, मैं जानबूझकर अकेला गया। मुझे शक था कि लुटेरे दरबार के ही है। अकबर चौंक गए। बीरबल ने योजना बनाई। उसने अगले दिन दरबार में घोषणा करवा दी कि उस पर हमला करने वाले का एक बेशकीमती हीरा छूट गया है। जो दरबार में आएगा और सही पहचान बताएगा, उसे इनाम मिलेगा। 3 दरबारी उसी रात चोरी छुपे मिलने आए। बीरबल ने उन्हें पकड़वा दिया और अकबर से बोला, हुजूर, ये रहे असली लुटेरे, आपके ही विश्वासपात्र। अकबर ने सिर झुका लिया और बीरबल को गले लगा लिया। भाग 5, बीरबल की अंतिम परीक्षा। अब अकबर को लगने लगा कि बीरबल की बुद्धिमानी किसी सीमा में नहीं आती। पर उन्होंने एक आखिरी चाल सोची। एक रात अकबर ने बीरबल को कहा, मैं चाहता हूं कि तुम 7 दिन में ऐसी जगह से लौटकर आओ जहां कोई इंसान नहीं गया हो, और वहां से कोई ऐसी चीज लाओ जो इस दुनिया में नहीं मिलती। बीरबल ने सिर झुकाया और निकल पड़ा। 7 दिन बीत गए और सभी को लगा बीरबल लौटेगा नहीं। लेकिन 8वें दिन बीरबल लौटा, सिर झुकाए, हाथ में एक मिट्टी का दीपक और एक सफेद कपड़ा। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल बोला, मैं स्वर्ग की ओर गया, वहां से शांति लेकर आया हूं, जो मैंने इस दीपक के प्रकाश और इस कपड़े की सफेदी में बंद कर दी है। जो भी इसे देखेगा, उसे अंदर से शांति का अनुभव होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर उठे, बीरबल के पास आए और बोले,
तुम्हारी बुद्धिमानी मेरे राज्य की सबसे बड़ी दौलत है। तुम हमेशा मेरे सबसे प्रिय सलाहकार रहोगे। बीरबल और रहस्यमय मूक गवाह। भाग 1। चुप रहने वाली गवाही। एक दिन दरबार में एक विचित्र मामला आया। एक धनवान व्यापारी दरबार में चीखता हुआ आया और बोला, हुजूर, मेरी सबसे कीमती चीज चोरी हो गई है, और मुझे पूरा यकीन है कि चोरी मेरे पड़ोसी सेठ हरनाम ने की है। सेठ हरनाम को बुलाया गया। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसने सख्ती से कहा, महाराज, मैंने कुछ नहीं चुराया। ये झूठ बोल रहा है। अकबर उलझन में पड़ गए। कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं। अकबर बोले, बीरबल, अब यह केस तुम्हारे हवाले है। इस बार फैसला तुम्हें करना है। लेकिन याद रखना, अगर एक निर्दोष को सजा हुई तो जनता का विश्वास हिल जाएगा। बीरबल ने धीरे से मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, मुझे एक रात का समय दें। कल तक सच सामने होगा। भाग 2। मूक गवाह की योजना। रात को बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उसने दोनों व्यापारियों को एक पुरानी हवेली में बुलाया और बोला, यहाँ इस कमरे में एक मूक गवाह है। ये बोल नहीं सकता, पर जो भी चोरी करता है उसकी पहचान कर सकता है। दोनों व्यापारी डर गए। बीरबल ने कमरे में उन्हें अलग अलग रखा और उन्हें कहा, आप दोनों को अकेले इस कमरे में 5 मिनट बिताना है। जो निर्दोष होगा उसे कोई नुकसान नहीं होगा, पर जो दोषी होगा उसे यह मूक गवाह पहचान लेगा। बीरबल ने कुछ खास नहीं किया, बस कमरे में एक काली स्याही से लिपटी मूर्ति रखी थी। दोनों व्यापारी अंदर गए और फिर बाहर आए। बीरबल ने कहा, अब मैं उस गवाह से नहीं, तुम्हारी अंगुलियों से पूछूंगा। वह हरनाम की अंगुलियां देखने लगा। वे काली थीं, क्योंकि उसने डर के मारे मूर्ति को छुआ था। बीरबल हंसा, चोर हमेशा अपने डर से खुद को फंसाता है। अकबर बोले, वाह बीरबल, एक मूक मूर्ति भी तुम्हारे लिए गवाही दे गई। भाग 3। खोया हुआ ताज। अकबर के ताज का एक कीमती मोती अचानक महल से गायब हो गया। महल के सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने आदेश दिया, इस बार जो भी चोर होगा उसकी सजा मौत होगी। बीरबल, एक बार फिर तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा है। बीरबल ने सबसे पहले महल के सभी कर्मचारियों को बुलाया, रसोई के बावर्ची से लेकर रक्षकों तक। उसने सबको एक एक मिट्टी का बर्तन दिया और कहा, हर कोई इस बर्तन को लेकर रात भर अपने कमरे में रखे और सुबह मेरे पास लाए। अगर किसी के बर्तन में दरार पड़ी तो वही चोर होगा। लोग हैरान थे, पर आदेश था। अगले दिन सुबह बीरबल ने बर्तन देखे। एक बर्तन में हल्की दरार थी। चोर पकड़ा गया। अकबर ने पूछा, तूने यह कैसे किया? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने हर बर्तन में थोड़ी सी पिघली सीसा डाल दी थी। अगर किसी ने बर्तन गर्म किया होगा तो दरार पड़ी होगी, और चोर हमेशा सबूत मिटाने की कोशिश करता है। अकबर ठहाका मारकर हंसे, बीरबल, तुम तो जासूसों से भी 2 कदम आगे निकल गए। भाग 4। झूठा सपना। एक दिन एक बाबा दरबार में आया और बोला, महाराज, मैंने सपना देखा है कि इस राज्य का अगला राजा मैं बनूंगा। ये देवताओं की आज्ञा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, बकवास मत करो, यह राजद्रोह है। बाबा बोला, अगर आप मुझे मार देंगे तो आप देवताओं का अपमान करेंगे। अकबर उलझन में पड़ गए। बीरबल ने बीच में हस्तक्षेप किया, हुजूर, इसे एक मौका दीजिए। इसे एक रात हमारे महल में रहने दें। मैं इसका सपना तोड़ लाता हूं। रात को बीरबल ने बाबा को सबसे आलीशान कमरे में रखा, लेकिन पूरे कमरे में पंखा, पानी और भोजन बंद करवा दिया। सुबह बाबा पसीने में भीगा हुआ उठा। बीरबल ने पूछा, कैसा रहा सपना? बाबा बोला, अब तो मैं सिर्फ मरना चाहता हूं। बीरबल बोला, जब एक रात की मुश्किल नहीं झेल सके तो राजा कैसे बनते? अकबर हंसे और बोले,
बीरबल, तुमने तो सपनों के ताज को ही गिरा दिया। भाग 5 बीरबल की गलती या चाल। एक दिन बीरबल से एक गलती हो गई। उसने अकबर की आंखों के सामने एक गलत फैसला सुनाया। एक गरीब किसान ने शिकायत की कि उसकी जमीन जब्त कर ली गई। बीरबल ने बिना जांच के जमीन लौटाने का आदेश दे दिया। लेकिन बाद में पता चला कि किसान झूठ बोल रहा था। अकबर को गुस्सा आ गया। बीरबल, इस बार तुमने मेरी इज्जत को खतरे में डाला है। बीरबल चुप रहा। अकबर ने सजा सुनाई। तुम 7 दिन तक दरबार नहीं आ सकते और तुम्हें सजा के रूप में महल की सफाई करनी होगी। बीरबल चुपचाप चला गया। 7 दिन बाद वह लौटा तो महल चमचमा रहा था और हर रक्षक और कर्मचारी अनुशासित था। अकबर चौंक गए, यह कैसे हुआ? बीरबल बोला, हुजूर, मैंने हर काम करने वाले को सिखाया कि सफाई का मतलब सिर्फ झाड़ू नहीं, बल्कि मन और नीयत की सफाई भी है। अब हर रक्षक ईमानदार है, हर बावर्ची समय पर है और हर अधिकारी जवाबदेह है। अकबर हंस पड़े, तुम्हारी सजा भी शिक्षा बन गई। अंतिम भाग, बीरबल की सबसे बड़ी साजिश। राज्य में अफवाह फैल रही थी कि बीरबल अब बूढ़ा हो गया है और उसकी बुद्धि कमजोर हो रही है। कुछ दरबारी इसका फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने एक योजना बनाई और एक जटिल समस्या पेश की। एक आदमी कहता है कि उसकी गाय ने 2 बछड़े दिए हैं, लेकिन दूसरा कहता है कि गाय उसकी है। दोनों के पास सबूत नहीं। फैसला कीजिए। बीरबल ने आदेश दिया कि बछड़े के पास दोनों व्यक्तियों को खड़ा किया जाए। एक बछड़ा दूसरे आदमी के पास जाकर दुबक गया। बीरबल बोले, गाय इसी आदमी की है। दरबारियों ने कहा, पर कैसे? बीरबल बोले, जानवर झूठ नहीं बोलते और माँ की पहचान बच्चा सबसे पहले करता है। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जो लोग मेरी उम्र पर सवाल कर रहे हैं, उन्हें बताइए कि अनुभव किताबों से नहीं, जिंदगी से आता है। अकबर बोले, बीरबल, जब तक तुम हो, मेरा राज्य अंधकार में नहीं जा सकता। बीरबल की अनुपस्थिति और दरबार की साजिश। भाग 1 अचानक गायब हो गया बीरबल। सालों से बीरबल अकबर के सबसे चहेते सलाहकार और न्यायप्रिय दरबारी बन चुके थे। हर दिन वह किसी न किसी समस्या को हल करके दरबारियों और जनता का दिल जीत लेते थे। मगर बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता कुछ दरबारियों को खटकने लगी थी, खासकर मंत्री फैजी और सेनापति शेख कासिम को। एक दिन अकबर दरबार में आए और देखा कि बीरबल मौजूद नहीं है। उन्होंने पूछा, बीरबल कहाँ है? कोई जवाब नहीं आया। दोपहर बीती, फिर शाम, मगर बीरबल नहीं आया। अगले दिन भी बीरबल दरबार में नहीं पहुँचे। तीसरे दिन अकबर चिंतित हो उठे। संदेशवाहक भेजे गए, बीरबल के घर की तलाशी ली गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। भाग 2 दरबार में नई चाल। बीरबल की गैरमौजूदगी का फायदा उठाते हुए फैजी और शेख कासिम ने अकबर से कहा, हुजूर, बीरबल बिना बताए राज्य छोड़कर चला गया है। यह विश्वासघात है। हमें अब एक नया वजीर आजम नियुक्त करना चाहिए। अकबर दुखी थे लेकिन मजबूर भी। उन्होंने कहा, अगर बीरबल 7 दिन में वापस नहीं लौटे, तो तुम दोनों में से किसी एक को वह पद सौंप दूंगा। फैजी ने तुरंत कई झूठे केस बनाए और दरबार में खुद को साबित करने लगा। वो हर केस का हल ज्यादा नियमों और डर के दम पर करता था, जिससे जनता सहमी हुई थी। भाग 3 गूंगा गवाह और गलत न्याय। एक दिन एक गरीब महिला दरबार में आई और कहा, हुजूर, मेरे पास एक तोता था जो बोलता था। वो मेरी बहन ने चुरा लिया है। फैजी ने पूछा, क्या सबूत है? महिला बोली, तोता बोलता है, वो खुद कहेगा कि वो मेरा है। फैजी ने हंसकर कहा, एक तोता गवाही देगा। ये दरबार है, मजाक नहीं, और उस औरत को सजा दे दी। भीड़ में मौजूद लोग चुप रहे, लेकिन हर किसी को बीरबल की याद आने लगी। भाग 4 जंगल में बीरबल। उधर बीरबल दरबार से गायब नहीं हुए थे,
बल्कि उन्हें किसी ने झूठे पत्र के जरिए महल से बाहर बुलाया और फिर हमला करवा दिया था। वो किसी तरह बच निकले और अब जंगल में एक साधु के साथ रहकर अपनी हालत सुधार रहे थे। साधु ने बीरबल से पूछा, तुम इतने समझदार हो, पर ऐसी चाल में कैसे फंसे? बीरबल मुस्कराए, कभी कभी चालाकी से ज्यादा जरूरी है धैर्य। मेरा समय आएगा और तब मैं पूरे दरबार को आईना दिखाऊंगा। भाग 5 बीरबल की वापसी। एक रात राजधानी के मुख्य चौराहे पर एक अजनबी आया। उसने वहां एक पिंजरा रखा जिसमें एक तोता बैठा था। उसने घोषणा की, यह तोता सच बोलता है। जो भी झूठ बोलेगा यह उसका नाम पुकारेगा। लोग इकट्ठा हो गए। खबर दरबार तक पहुंची। फैजी ने सोचा, अच्छा अवसर है, इसे पकड़ लूंगा और पब्लिक को दिखाऊंगा कि मैं बीरबल से बेहतर हूं। अगले दिन वह उस अजनबी और तोते को दरबार में बुला लाया। अजनबी ने कहा, यह तोता सच का प्रतीक है। अगर कोई झूठ बोले तो यह चीखकर नाम बता देगा। अकबर ने हैरानी से कहा, तो चलो इसकी परीक्षा ली जाए। भाग 6 तोते की परीक्षा। पहले फैजी से सवाल किया गया, क्या तुमने कभी रिश्वत नहीं ली? फैजी ने जवाब दिया, नहीं हुजूर। तोता चिल्लाया, झूठ। फैजी। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अब शेख कासिम की बारी थी। उससे पूछा गया, क्या तुमने किसी निर्दोष को सजा दी है? उसने भी मना किया, लेकिन तोते ने फिर चीखा, झूठ। कासिम। अब दरबार सन्न हो गया। अकबर बोला, यह तोता कोई जादूगर है। इसकी असलियत पता करो। तोता अचानक चुप हो गया। अकबर ने अजनबी से पूछा, तुम कौन हो? अजनबी ने नकाब हटाया, वो बीरबल था। भाग 7 बीरबल का बदला। पूरा दरबार बीरबल को देखकर हैरान रह गया। अकबर की आंखें चमक उठीं। बीरबल, तुम जिंदा हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझे दरबार से हटाने की साजिश हुई थी। मैंने सब देखा और अब साबित किया कि बिना बुद्धि और न्याय के यह दरबार कितना खोखला हो जाता है। फैजी और कासिम थरथर कांपने लगे। अकबर ने तुरंत उन्हें उनके पद से हटा दिया और बीरबल को फिर से वजीर आजम बना दिया। भाग 8 अंतिम न्याय। फैजी ने माफी मांगी, लेकिन बीरबल ने कहा, माफी उसका हक है जो गलती स्वीकारता है, चालाकी नहीं दोहराता। अकबर ने बीरबल से पूछा, तोता कैसे चीख रहा था? बीरबल ने हंसते हुए कहा, मैंने तोते को प्रशिक्षित किया था। वह तब नाम पुकारता जब मैंने संकेत दिया। मैंने उनके चेहरे के भाव पढ़कर तय किया कि कब वह झूठ बोल रहे हैं। अकबर ठहाका लगाकर बोले, बीरबल, अब मैं समझा, तुम ही हो इस राज्य के असली तोते। और बाघ भी। सोने की ईंट और बीरबल की चतुराई। भाग 1 एक रहस्यमय आदमी की शिकायत। एक दिन सुबह सुबह एक बूढ़ा आदमी अकबर के दरबार में आया। वह थका हुआ लग रहा था और उसके हाथ में एक थैला था। उसने कहा, हुजूर, मैं एक व्यापारी हूं और मेरे पास सोने की एक बेशकीमती ईंट थी। मैंने इसे सुरक्षा के लिए अपने मित्र के पास रख दी। अब वह इनकार कर रहा है कि मैंने कुछ दिया है। मैं न्याय चाहता हूं। अकबर ने पूछा, तुमने उस पर भरोसा क्यों किया? वृद्ध ने कहा, हम बचपन के दोस्त हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझे धोखा देगा। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। भाग 2 बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने वृद्ध से पूछा, क्या तुमने उस सोने की ईंट का कोई प्रमाण रखा? वृद्ध बोला, नहीं, मैं तो सीधा सादा आदमी हूं। अब बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलवाया जिस पर आरोप था। नाम था गुलाम अली। वह सजधज कर आया और बोला, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। कोई ईंट वींट नहीं दी गई थी। ये मुझे फंसाना चाहता है। बीरबल शांत थे। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, मुझे एक दिन का समय दें, मैं इस केस को हल कर दूंगा। भाग 3
जादुई जंगल और नकली सपना। रात में बीरबल ने उस वृद्ध व्यापारी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तुम कल दरबार में ये कहना कि तुम्हें एक सपना आया है जिसमें भगवान ने कहा है कि तुम्हारी ईंट जमीन के नीचे दब गई है। फिर जो होगा उसे देखो। अगले दिन वृद्ध दरबार में आया और बोला, हुजूर, मैंने कल रात सपना देखा कि मेरी ईंट मेरे खेत में जमीन के नीचे दब गई है। भगवान ने मुझे खुद बताया। अकबर ने चौंक कर कहा, क्या सपना? गुलाम अली के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। भाग 4 बीरबल की दूसरी चाल। अब बीरबल ने आदेश दिया, चलो, चलकर उस जगह की खुदाई करवाई जाए। अगर ईंट वहां मिली तो गुलाम अली बेगुनाह होगा। गुलाम अली अब पसीने पसीने था। वह जोर जोर से बोलने लगा, नहीं नहीं, ईंट वहां नहीं है। मैं बताता हूं, मैं ले गया था, मगर मैं लौटाने ही वाला था। अकबर ने मुस्कराते हुए बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुमने फिर न्याय दिला दिया। भाग 5 गुलाम अली की सच्चाई। बीरबल ने कहा, झूठ बोलने वाले को सबसे बड़ा डर ये होता है कि उसकी ही झूठ की दीवार उस पर गिर जाए। गुलाम अली ने कबूल किया कि उसने ईंट को बेचने की योजना बनाई थी, मगर अब वह पकड़ा गया था। अकबर ने आदेश दिया, गुलाम अली को 2 साल की जेल और सोने की ईंट को वापस किया जाए। भाग 6 चतुराई का पाठ। दरबार में सभी लोग बीरबल की तारीफ करने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम न होते तो न्याय का रास्ता इतना आसान नहीं होता। सपने को हथियार बनाना, ये तो कमाल की बात थी। बीरबल मुस्कराए और बोले, सपने कभी कभी सिर्फ सोने की चीजें वापस लाने के लिए नहीं, सच्चाई को उजागर करने के लिए भी होते हैं, हुजूर। बीरबल और झूठ बोलने वाले 3 गवाह। भाग 1 दरबार में आया अजीब मुकदमा। एक दिन दरबार में एक अजीब मुकदमा आया। एक किसान नामी व्यापारी पर चोरी का आरोप लगा रहा था। किसान रामदीन रोते हुए बोला, जहांपनाह, इस व्यापारी ने मेरी जमीन हड़प ली है। मैंने उस जमीन पर फसल उगाई थी और इसने कहा कि वो उसकी जमीन है। अब वो सारी उपज ले गया। व्यापारी श्रीवास्तव बोला, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। वो जमीन मेरी है। मेरे पास 3 गवाह है जो मेरी बात की पुष्टि करेंगे। अकबर थोड़े असमंजस में आ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाओ। 3 गवाह भी है, पर मुझे शक हो रहा है। भाग 2 तीनों गवाहों का बयान। बीरबल ने तीनों गवाहों को बुलाया। नाम थे हरि, जगराम और तुफैल। हरि बोला, हाँ हुजूर, मैंने श्रीवास्तव जी को कई सालों से उस जमीन पर खेती करते देखा है। जगराम बोला, मैं पड़ोसी हूँ। श्रीवास्तव ही असली मालिक है। तुफैल बोला, मैंने खुद उसके कागज देखे हैं। रामदीन झूठा है। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। किसान रामदीन घबरा गया। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, मुझे इन तीनों से बस एक छोटा सा सवाल पूछना है, उसके बाद सारा सच सामने आ जाएगा। भाग 3 बीरबल की चाल, मिट्टी की परीक्षा। बीरबल ने हुक्म दिया, इन तीनों गवाहों को उस जमीन पर भेजा जाए और वहां से एक एक मुट्ठी मिट्टी लाने को कहा जाए। तीनों गवाह जमीन पर गए और थोड़ी देर बाद मिट्टी लेकर वापस आए। बीरबल ने कहा, अब मैं इनसे पूछूंगा कि मिट्टी का रंग और गंध कैसा था। हरि बोला, मिट्टी हल्की सी पीली थी और सूखी। जगराम बोला, मुझे तो थोड़ी सी चिपचिपी और गहरी भूरे रंग की लगी। तुफैल बोला, मिट्टी तो काली थी और गीली भी नहीं थी। बीरबल जोर से हंसे। बस, अब फैसला हो गया। भाग 4 बीरबल का खुलासा। बीरबल बोले, जहांपनाह, इन तीनों ने अलग अलग वर्णन दिया है, जबकि ये एक ही जमीन से मिट्टी लाकर आए हैं। इसका मतलब है कि या तो ये वहां गए ही नहीं, या जाकर भी झूठ बोल रहे हैं। और जब गवाह झूठे हों, तो जिनकी ओर से वो गवाही दे रहे हैं,
उनका झूठा होना तय है। किसान की आंखों में आंसू थे। हुजूर, बीरबल ने मेरी इज्जत बचा ली। भाग 5 न्याय का पलड़ा। अकबर ने व्यापारी को सख्त लहजे में कहा, तुमने झूठ बोलने की कोशिश की, और वो भी गवाहों के जरिए। तुम्हें जमीन छोड़नी होगी और किसान को उपज लौटानी होगी। साथ ही तीनों गवाहों को 6 महीने की जेल दी जाए। बीरबल बोले, झूठ की नींव चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, अगर उस पर सच की रोशनी डाली जाए तो वह ढह ही जाती है। भाग 6 दरबार में खुशी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने बिना कागज, बिना गवाही, बिना हिंसा, सिर्फ दिमाग से यह साबित कर दिया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, झूठ अगर संगठित हो जाए तो भी वह सच के सामने खड़ा नहीं रह सकता। पूरे दरबार में तालियां बज उठीं। किसान ने बीरबल के पैर छुए और कहा, आप मेरे भगवान हैं। बीरबल और 100 सवालों वाला तोता। भाग 1 तोहफे में आया विचित्र तोता। एक दिन एक दूर के देश का राजा अकबर को तोहफे में एक पिंजरे में बंद तोता भेजता है। उस पत्र में लिखा होता है, जहांपनाह अकबर, यह कोई साधारण तोता नहीं है। इसे जो कोई भी देखेगा वह इसका दीवाना हो जाएगा, और अगर इससे कोई झूठ बोलेगा तो यह पकड़ लेगा। अगर आप चाहे तो इसका टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, यह तोता हर दिन केवल 100 सवाल पूछता है, और हर सवाल दिमाग को झकझोर देने वाला होता है। अकबर हैरान हो जाते हैं। उन्होंने तोते को दरबार में लाने का आदेश दिया। भाग 2 दरबार में तोते की परीक्षा। तोते को पिंजरे से निकालकर एक सोने की डंडी पर बिठाया गया। तोता अचानक बोला, कौन है यहाँ सबसे बुद्धिमान? दरबारियों ने एक स्वर में कहा, बीरबल। तोते ने बीरबल की ओर देखा और बोला, अगर तुम वाकई बुद्धिमान हो तो मेरे 100 सवालों का जवाब दो। अगर एक भी गलत हुआ तो मैं सबके सामने बोलूंगा कि तुम झूठे हो। अकबर मुस्कराए। बीरबल, अब ये तोता तुम्हारा इम्तहान लेगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, इम्तहान तो मेरा रोज चलता है हुजूर, आज जरा तोते से भी हो जाए। भाग 3 तोते के सवाल और चालाकी की पहली परीक्षा। तोते ने पहला सवाल पूछा, दुनिया की सबसे झूठी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, वो वादा जो स्वार्थ में किया जाए। तोता चुप। अगला सवाल, सच को साबित करने का सबसे मुश्किल तरीका क्या है? बीरबल, जब हर कोई झूठ बोल रहा हो तब भी सच पर टिके रहना। फिर सवाल आया, अगर राजा अन्याय करे तो प्रजा क्या करे? बीरबल, राजा को दर्पण दिखाए, लेकिन सम्मान। बीरबल की सूझबूझ का असली इम्तिहान। भाग 1 दरबार में नई चुनौती। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। बुद्धिजीवी, कलाकार, योद्धा और दरबारी अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे, लेकिन इन सब में सबसे खास नाम था राजा बीरबल। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के चर्चे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों तक में फैले हुए थे। एक दिन अकबर ने दरबार में प्रवेश करते ही ऐलान किया, आज मैं एक ऐसी परीक्षा लेने जा रहा हूं जिसमें सिर्फ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही उत्तीर्ण हो सकता है। जिसे यह हल मिल जाए वो न सिर्फ इनाम पाएगा बल्कि मेरा विशेष सलाहकार भी बनेगा। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल मुस्कराए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कुछ दिलचस्प होने वाला है। अकबर बोले, मेरे राज्य के किसी गांव से एक विचित्र याचिका आई है। एक किसान दावा करता है कि उसके पास एक बोलने वाला तोता है जो केवल सत्य बोलता है, और अगर कोई झूठ बोले तो वह तुरंत चिल्ला देता है, झूठ। अब किसान का कहना है कि किसी ने उसका वह तोता चुरा लिया है और चोर इसी दरबार में मौजूद है। सन्नाटा छा गया। अकबर ने आगे कहा, तो यह बीरबल का काम है कि बिना किसी हिंसा, झूठ या अत्याचार के उस चोर को पकड़े। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, मुझे एक दिन का समय चाहिए,
जहां मैं सभी दरबारियों से एक एक करके बात कर सकूं। अनुमति है। अकबर ने सिर हिलाया। और यहीं से शुरू हुआ बीरबल की बुद्धि और चालाकी का असली खेल। भाग 2। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक कोठरी तैयार करवाई जिसमें सभी दरबारी एक एक करके बुलाए गए। कोठरी में एक पिंजरा रखा गया था जिसमें कोई तोता नहीं था। बीरबल ने दरबारियों से कहा, इस पिंजरे में वही तोता था, लेकिन अब उसे अदृश्य कर दिया गया है। तुममें से जो भी चोर है, जब वह इस पिंजरे के पास जाएगा तो तोता बोलेगा, यही है चोर। अब एक एक करके सभी दरबारी उस पिंजरे के पास गए। कोई तोता बोला नहीं, क्योंकि असल में वहां था ही नहीं। पर बीरबल को तो कुछ और सुनना था, दरबारियों के दिल की धड़कने। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, चोर का नाम मैं जान चुका हूं। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे बीरबल? पिंजरे में तो कुछ था ही नहीं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, मैंने पिंजरे की छड़ों पर बहुत ही महीन कालिख लगाई थी। जो भी निर्दोष था, वह निर्भय होकर पिंजरे को छूकर निकल गया। लेकिन चोर को डर था कि तोता सच न बोल दे, इसलिए उसने पिंजरे को हाथ ही नहीं लगाया। उसके हाथ साफ है, और बाकी सबके हाथों पर हल्की सी कालिख लगी है। बीरबल ने एक दरबारी की ओर इशारा किया, जो बहुत ही घबराया हुआ दिख रहा था और हाथ छिपा रहा था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर तालियां बजाईं। भाग 3। इनाम और ईर्ष्या। अकबर ने बीरबल को ढेर सारे सोने चांदी और एक कीमती अंगूठी इनाम में दी। परंतु हर दरबार में कुछ ईर्ष्यालु लोग भी होते हैं। उनमें से एक था राजा भूप सिंह। भूप सिंह ने सोचा, अगर मैं बीरबल को दरबार से हटवा दूं, तो मैं राजा का खास बन सकता हूं। एक दिन वह अकबर के पास गया और बोला, जहांपनाह, बीरबल तो हर बात में चालाकी दिखाता है, पर असली बुद्धि तो वह है जो दिल की बात भी पढ़ सके। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? भूप सिंह बोला, जी हाँ, और मैं बीरबल को चुनौती देना चाहता हूं। जो राजा के दिल का विचार सही पहचान ले, वही सच्चा सलाहकार कहलाएगा। अकबर को विचार पसंद आया। उन्होंने दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, मैं अपने मन में एक वस्तु सोच रहा हूं, जो सबसे अनमोल है, जो हर व्यक्ति चाहता है, और जिसके बिना जीवन अधूरा है। बताओ मैं क्या सोच रहा हूं? भूप सिंह कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, सोना। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, आप सोच रहे हैं विश्वास, क्योंकि किसी भी वस्तु से अधिक अनमोल विश्वास होता है, और यह आपके हर फैसले का मूल है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल सही बीरबल। भूप सिंह चुपचाप खड़ा रह गया। भाग 4। विदेशी राजा की चुनौती। अकबर का दरबार हर दिशा में प्रसिद्ध हो गया था, खासतौर पर बीरबल की बुद्धिमत्ता के लिए। यह प्रसिद्धि जब दूर देश ईरान के राजा शाह मुराद तक पहुंची, तो उसने सोचा, आखिर यह बीरबल कितना चतुर हो सकता है। मुझे उसे नीचा दिखाना चाहिए। शाह मुराद ने अकबर को एक शाही दूत भेजा, साथ में 3 बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले सोने के पुतले। चिट्ठी में लिखा था, अगर बीरबल वाकई सबसे बड़ा बुद्धिजीवी है, तो वह यह बताकर दिखाए कि इनमें से सबसे मूल्यवान पुतला कौन सा है और क्यों। अकबर ने बीरबल को बुलाकर चुनौती दी। तीनों पुतले बिल्कुल एक जैसे थे, ऊंचाई, वजन, चमक, सब कुछ। लेकिन बीरबल ने पहले तो उन्हें ध्यान से देखा, फिर दरबारियों से सुई और एक पतली तार मंगवाई। वह पहले पुतले के कान में तार डाली, वह सीधा उसके मुंह से बाहर आ गई। दूसरे में डाली, वह पीठ से बाहर निकली। तीसरे में डाली, तार अंदर गई, लेकिन बाहर कहीं से नहीं निकली। अब बीरबल मुस्कराए और बोले, पहला पुतला है वह व्यक्ति जो सुनी हुई बात को तुरंत दूसरों से कह देता है, किसी रहस्य को नहीं रख सकता। दूसरा है वह जो सुनी बात को पीठ पीछे कहता है,
यानी चुगली करता है। लेकिन तीसरा, जिसने सब सुना लेकिन बाहर नहीं निकाला, वही है सबसे मूल्यवान, क्योंकि उसमें विवेक, धैर्य और गोपनीयता है। यही सच्चे बुद्धिमान की पहचान है। दरबार में तालियों की गूंज उठी। अकबर ने बीरबल को एक कीमती मानिक जड़ा हार पहनाया और कहा, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे दरबार की शान नहीं, हिंदुस्तान की असली बुद्धिमत्ता हो। भाग 5, बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा। कुछ महीने बीते। एक दिन अचानक अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को मेरे आदेश की अवहेलना करने के आरोप में देश निकाला दिया जाता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बिना कोई सवाल किए मुस्कराते हुए महल से चले गए। कई दरबारी प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा अब उनकी चाल सफल हो गई। लेकिन असल में यह सब था एक परीक्षा। अकबर को किसी दूत ने बताया था कि बीरबल अब घमंडी हो चला है। उन्होंने सोचा, अगर बीरबल सच्चा सेवक है तो बिना विरोध किए जाएगा और लौटेगा तब जब उसे बुलाया जाए। 3 महीने बीते। अकबर ने कई नए सलाहकार आजमाए, पर कोई बीरबल जैसा नहीं निकला। अब उन्होंने दरबारियों से कहा, अगर कोई बीरबल को खोजकर वापस लाए तो उसे सोने की मुद्राएं मिलेंगी। कई लोग भेजे गए, कोई सफल नहीं हुआ। फिर एक दिन अकबर को एक चिट्ठी मिली, बिना नाम के, पर लिखा था, जहांपनाह, अगर आप सच्चे राजा हैं और मैं सच्चा सेवक, तो कल सुबह की पहली रोशनी में मैं आपके सिंहासन के नीचे मिलूंगा, वही बीरबल। अकबर हैरान रह गए। अगली सुबह उन्होंने सिंहासन के नीचे खुद झांका और वहां बैठा था बीरबल, बिल्कुल शांत, मुस्कराता हुआ। अकबर ने भावुक होकर कहा, बीरबल, तुम लौट आए। बीरबल बोले, जहांपनाह, राजा कभी गलती नहीं करता और सेवक कभी सवाल नहीं करता, लेकिन जब वक्त बुलाए तो सेवक दौड़कर आता है। अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया और उन्हें दोहरी उपाधि दी, राजबुद्धि सम्राट बीरबल। अंतिम संदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि, धैर्य और चुप्पी से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। सच्ची निष्ठा समय के हर तूफान को पार कर जाती है और एक सच्चा राजा अपने सच्चे सलाहकार की कद्र करना जानता है। शीर्षक, रहस्यमय आत्मा और बीरबल की बुद्धिमत्ता। प्रस्तावना, इस बार अकबर ने बीरबल को एक ऐसे गांव में भेजा जहां की जनता भय में जी रही थी। उनका विश्वास था कि हर पूर्णिमा की रात एक आत्मा आकर खेतों से अनाज चुरा लेती है। बीरबल इस रहस्य की तह तक पहुंचे और जो सच्चाई सामने आई वह चौंका देने वाली थी। अध्याय 1, अजीब खबर। एक दिन दरबार में एक किसान दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में भय झलक रहा था। उसने कहा, जहांपनाह, हमारी मदद कीजिए। हमारे गांव चंदनपुर में हर पूर्णिमा को अनाज गायब हो जाता है। लोगों का मानना है कि आत्मा आती है। अकबर ने पहले हंसी में टालने की कोशिश की, पर जब और गांव वालों ने आकर यही बात दोहराई तो उन्होंने बीरबल से कहा, जाओ बीरबल, पता लगाओ कि सच्चाई क्या है। अध्याय 2, बीरबल का आगमन। बीरबल साधारण वस्त्र पहनकर एक साधु के वेश में गांव पहुंचे। उन्होंने खुद को महात्मा बुद्धिवेदी बताया। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और गांव की समस्या बताई। हर कोई डरा हुआ था, खासकर पूर्णिमा के दिन। कुछ ने कहा, हमने रात को सफेद साया देखा जो हवा में उड़ता है। अध्याय 3, निरीक्षण शुरू। बीरबल ने खेतों का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि अनाज बहुत सफाई से गायब होता है, न कोई संघर्ष, न जानवरों के पंजे। यह इंसानी हरकत लग रही थी। उन्होंने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात वे खुद पहरा देंगे। अध्याय 4, रहस्य की पहली झलक। रात को बीरबल ने गांव के 4 युवकों को छिपकर पहरा देने को कहा। खुद वे पैर पर चढ़कर छुप गए। आधी रात को हल्की सफेद रोशनी दिखी। एक लंबा कदकाठी वाला व्यक्ति सफेद चादर ओढ़े खेत में आया और अनाज की बोरियों को उठाकर एक बैलगाड़ी तक पहुंचाने लगा।
बीरबल चुप रहे, बस सब देख रहे थे। जैसे ही वह व्यक्ति चला गया, बीरबल ने खेत की मिट्टी में उसके पैरों के निशान और बैलगाड़ी के पहिए के चिन्हों को देखा। अध्याय 5 गाँव के भीतर का भेद। अगली सुबह बीरबल ने गाँव के सबसे अमीर किसान धनीराम के यहाँ भोजन का अनुरोध किया। उन्होंने देखा कि उसके पास एक नई बैलगाड़ी थी और उसके नौकर काफी थके हुए लग रहे थे। बीरबल ने खाना खाते हुए कहा, सुना है आत्मा केवल गरीबों के खेतों से अनाज चुराती है, आप तो बहुत भाग्यशाली है। धनीराम मुस्कराया, पर उसके नौकर डर के मारे कांपने लगे। अध्याय 6 जाल बिछाया गया। बीरबल ने गाँव के पंचों को इकट्ठा किया और कहा, आज रात आत्मा को पकड़ने का दिन है। हमने खास जड़ी बूटी छिड़की है खेतों में, जिससे आत्मा का शरीर नीला हो जाएगा। यह सुनते ही धनीराम के नौकर भागने लगे। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में सच सामने आया। धनीराम हर पूर्णिमा को नौकरों से खेतों से अनाज चुरवाता था। सफेद चादर ओढ़कर आत्मा का भ्रम पैदा करता था। बैलगाड़ी से रात में अनाज महल के पुराने कुएं के पीछे छुपाया जाता था। अध्याय 7 न्याय और सम्मान। बीरबल ने गाँववालों को बुलाकर सच्चाई बताई। सब हैरान थे, लेकिन अब उन्हें आत्मा का भय नहीं रहा। धनीराम को दरबार में लाया गया। अकबर ने उसे दंड स्वरूप सारा अनाज गाँववालों को लौटा देने का आदेश दिया और बीरबल की प्रशंसा की। तुमने न केवल एक अपराधी को पकड़ा, बल्कि अंधविश्वास को भी हराया। रहस्यमय आत्मा और बीरबल की बुद्धिमत्ता। प्रस्तावना: इस बार अकबर ने बीरबल को एक ऐसे गांव में भेजा जहां की जनता भय में जी रही थी। उनका विश्वास था कि हर पूर्णिमा की रात एक आत्मा आकर खेतों से अनाज चुरा लेती है। बीरबल इस रहस्य की तह तक पहुंचे और जो सच्चाई सामने आई, वह चौंका देने वाली थी। अध्याय 1 अजीब खबर। एक दिन दरबार में एक किसान दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में भय झलक रहा था। उसने कहा, जहांपनाह, हमारी मदद कीजिए। हमारे गांव चंदनपुर में हर पूर्णिमा को अनाज गायब हो जाता है। लोगों का मानना है कि आत्मा आती है। अकबर ने पहले हंसी में टालने की कोशिश की, पर जब और गाँववालों ने आकर यही बात दोहराई, तो उन्होंने बीरबल से कहा, जाओ बीरबल, पता लगाओ कि सच्चाई क्या है। अध्याय 2 बीरबल का आगमन। बीरबल साधारण वस्त्र पहनकर एक साधु के वेश में गाँव पहुँचे। उन्होंने खुद को महात्मा बुद्धिवेदी बताया। गाँववालों ने उनका स्वागत किया और गाँव की समस्या बताई। हर कोई डरा हुआ था, खासकर पूर्णिमा के दिन। कुछ ने कहा, हमने रात को सफेद साया देखा जो हवा में उड़ता है। अध्याय 3 निरीक्षण शुरू। बीरबल ने खेतों का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि अनाज बहुत सफाई से गायब होता है, न कोई संघर्ष, न जानवरों के पंजे। यह इंसानी हरकत लग रही थी। उन्होंने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात वे खुद पहरा देंगे। अध्याय 4 रहस्य की पहली झलक। रात को बीरबल ने गाँव के 4 युवकों को छिपकर पहरा देने को कहा। खुद वे पेड़ पर चढ़कर छुप गए। आधी रात को हल्की सफेद रोशनी दिखी। एक लंबा कदकाठी वाला व्यक्ति सफेद चादर ओढ़े खेत में आया और अनाज की बोरियों को उठाकर एक बैलगाड़ी तक पहुंचाने लगा। बीरबल चुप रहे, बस सब देख रहे थे। जैसे ही वह व्यक्ति चला गया, बीरबल ने खेत की मिट्टी में उसके पैरों के निशान और बैलगाड़ी के पहिए के चिन्हों को देखा। अध्याय 5 गाँव के भीतर का भेद। अगली सुबह बीरबल ने गाँव के सबसे अमीर किसान धनीराम के यहाँ भोजन का अनुरोध किया। उन्होंने देखा कि उसके पास एक नई बैलगाड़ी थी और उसके नौकर काफी थके हुए लग रहे थे। बीरबल ने खाना खाते हुए कहा, सुना है आत्मा केवल गरीबों के खेतों से अनाज चुराती है, आप तो बहुत भाग्यशाली है। धनीराम मुस्कराया, पर उसके नौकर डर के मारे कांपने लगे। अध्याय 6 जाल बिछाया गया। बीरबल ने गाँव के पंचों को इकट्ठा किया और कहा, आज रात आत्मा को पकड़ने का दिन है।
हमने खास जड़ी बूटी छिड़की है खेतों में, जिससे आत्मा का शरीर नीला हो जाएगा। यह सुनते ही धनीराम के नौकर भागने लगे। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में सच सामने आया। धनीराम हर पूर्णिमा को नौकरों से खेतों से अनाज चुरवाता था। सफेद चादर ओढ़कर आत्मा का भ्रम पैदा करता था। बैलगाड़ी से रात में अनाज महल के पुराने कुएं के पीछे छुपाया जाता था। अध्याय 7 न्याय और सम्मान। बीरबल ने गांववालों को बुलाकर सच्चाई बताई। सब हैरान थे, लेकिन अब उन्हें आत्मा का भय नहीं रहा। धनीराम को दरबार में लाया गया। अकबर ने उसे दंड स्वरूप सारा अनाज गांववालों को लौटा देने का आदेश दिया और बीरबल की प्रशंसा की। तुमने न केवल एक अपराधी को पकड़ा, बल्कि अंधविश्वास को भी हराया। अकबर बीरबल की कहानी, चोरी का रहस्य और बीरबल की चतुराई। भाग 1 महल में चोरी की खबर। यह कहानी उस समय की है जब भारत के महान शासक अकबर अपने दरबार में न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे। अकबर के दरबार में एक दिन अचानक हड़कंप मच गया। महल से कीमती गहने चोरी हो गए थे। सुबह की पहली किरण के साथ यह खबर पूरे महल में फैल गई। महल के लोग डर गए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। अकबर ने अपने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और आदेश दिया, यह चोरी कौन कर गया, हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा। कोई भी इस अपराध को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन खोज के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। भाग 2 बीरबल का संज्ञान। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल न केवल अकबर के सबसे बुद्धिमान मंत्री थे, बल्कि चतुराई में भी किसी से कम नहीं थे। अकबर ने कहा, बीरबल, इस चोरी का रहस्य तुम ही सुलझाओ। हम सब तुम्हारे दिमाग पर भरोसा करते हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इस रहस्य को सुलझा कर दिखाऊंगा। भाग 3 जांच शुरू। बीरबल ने सबसे पहले महल के गहनों के कमरे की जांच की। उन्होंने देखा कि ताला चोरी गया है, लेकिन उसमें कोई हिंसा के निशान नहीं थे। इसका मतलब था कि चोर कोई नौसिखिया नहीं था। उन्होंने महल के सभी दरवाजे, खिड़कियां और सुरंगों की भी तहकीकात की। बीरबल को लगा कि चोर ने सुरंग के रास्ते का इस्तेमाल किया होगा। भाग 4 संदिग्धों की जांच। बीरबल ने महल के सभी नौकरों, सेवकों और अधिकारियों से पूछताछ की। तुम्हें रात में कुछ अजीब दिखा? बीरबल ने एक नौकर से पूछा। नहीं साहब, मैं तो पूरी रात सोया था, नौकर ने कहा। लेकिन बीरबल के सवालों में कुछ तो था जो छिपा हुआ था। एक एक करके वे सभी लोगों की बातें ध्यान से सुनने लगे। भाग 5 रात में छुपकर पहरा। बीरबल ने तय किया कि वह खुद चोरी के समय महल में छुपकर पहरा देंगे। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की परीक्षा। भाग 1 शुरुआत का भ्रम। मुगल दरबार हमेशा ही चहल पहल से भरा रहता था। अकबर महान राजा थे, पर उन्हें एक चीज हमेशा परेशान करती थी, क्या उनके दरबार के लोग वाकई ईमानदार और बुद्धिमान हैं? और क्या बीरबल हर बार सही साबित हो सकता है? एक दिन अकबर ने निश्चय किया कि वो बीरबल की बुद्धिमानी की अंतिम परीक्षा लेंगे। उन्होंने सोचा, अब की बार ऐसी चुनौती दूंगा कि बीरबल भी उलझ जाए। अगली सुबह जब दरबार सजा, अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम कल सूरज निकलने से पहले मेरे पास कुछ ऐसा लाओ जो न दिखाई देता है, न सूंघा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन सब महसूस करते हैं। पूरा दरबार सन्न। सबको लगा अब की बार बीरबल फंस गया। बीरबल मुस्कराया और सिर झुकाकर बोला, हुजूर, कल सुबह आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। भाग 2 उत्तर की खोज। बीरबल सोच में पड़ गया। वह रात भर जागता रहा, कभी किताबें पलटता, कभी आकाश की ओर देखता, कभी आंखें मूंदकर मनन करता। अंत में उसने अपनी आंखें खोली और हल्की सी मुस्कान आई, उसे उत्तर मिल गया था। सुबह बीरबल दरबार में पहुंचा। उसके हाथ खाली थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कुछ लाए नहीं? बीरबल बोला, हुजूर, मैं वह चीज आपके सामने पेश करता हूं जो न दिखाई देती है,
न सूंघी जा सकती है, न छुई जा सकती है, लेकिन हर प्राणी उसे महसूस करता है, वो है हवा। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कराए, लेकिन उनके मन में अब और बड़ी चुनौती आई। भाग 3। 3 चालाक चोर। उसी दिन 3 चालाक चोर राजधानी में पकड़े गए। कहा जाता था कि उन्होंने एक सेठ के यहां से हजारों अशर्फियां चुराईं, लेकिन तलाशी लेने पर उनके पास कुछ न मिला। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो इन चोरों से सच उगलवाओ। बीरबल ने तीनों को एक एक करके अलग कमरे में रखा और 3 कटोरे दूध के मंगवाए। हर कटोरे में बीरबल ने एक चुटकी नमक मिलाया और चोरों को कहा, इसे पी लो, यह सच्चाई का दूध है। जो झूठ बोलेगा उसके शरीर में आग लगेगी। तीनों चोर डर गए। पहले ने दूध पिया और कांपने लगा। दूसरे ने पीते ही उल्टी कर दी। तीसरे ने मुंह लगाया ही नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, ये तीसरा सबसे बड़ा चोर है। बाकी 2 उसके साथी है। अकबर चौंके, कैसे पहचाना? बीरबल बोला, जो सबसे डरता है वही सबसे बड़ा दोषी होता है। तीसरा झूठ बोलने से इतना डर गया कि दूध पिया ही नहीं। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम हर बार मेरी उम्मीद से बढ़कर निकलते हो। भाग 4। बीरबल की गायब दौलत। एक दिन बीरबल किसी गांव से लौटते समय लुट गया। सारे सैनिक पीछे रह गए और बीरबल अकेला था। अकबर ने कहा, तुम तो बहुत चतुर हो, तुम्हारी सुरक्षा कैसे टूटी? बीरबल बोला, हुजूर, मैं जानबूझकर अकेला गया। मुझे शक था कि लुटेरे दरबार के ही है। अकबर चौंक गए। बीरबल ने योजना बनाई। उसने अगले दिन दरबार में घोषणा करवा दी कि उस पर हमला करने वाले का एक बेशकीमती हीरा छूट गया है। जो दरबार में आएगा और सही पहचान बताएगा, उसे इनाम मिलेगा। 3 दरबारी उसी रात चोरी छुपे मिलने आए। बीरबल ने उन्हें पकड़वा दिया और अकबर से बोला, हुजूर, ये रहे असली लुटेरे, आपके ही विश्वासपात्र। अकबर ने सिर झुका लिया और बीरबल को गले लगा लिया। भाग 5। बीरबल की अंतिम परीक्षा। अब अकबर को लगने लगा कि बीरबल की बुद्धिमानी किसी सीमा में नहीं आती। पर उन्होंने एक आखिरी चाल सोची। एक रात अकबर ने बीरबल को कहा, मैं चाहता हूं कि तुम 7 दिन में ऐसी जगह से लौटकर आओ जहां कोई इंसान नहीं गया हो, और वहां से कोई ऐसी चीज लाओ जो इस दुनिया में नहीं मिलती। बीरबल ने सिर झुकाया और निकल पड़ा। 7 दिन बीत गए और सभी को लगा बीरबल लौटेगा नहीं। लेकिन 8वें दिन बीरबल लौटा, सिर झुकाए, हाथ में एक मिट्टी का दीपक और एक सफेद कपड़ा। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल बोला, मैं स्वर्ग की ओर गया, वहां से शांति लेकर आया हूं, जो मैंने इस दीपक के प्रकाश और इस कपड़े की सफेदी में बंद कर दी है। जो भी इसे देखेगा, उसे अंदर से शांति का अनुभव होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर उठे, बीरबल के पास आए और बोले, तुम्हारी बुद्धिमानी मेरे राज्य की सबसे बड़ी दौलत है। तुम हमेशा मेरे सबसे प्रिय सलाहकार रहोगे। बीरबल और रहस्यमय मूक गवाह। भाग 1। चुप रहने वाली गवाही। एक दिन दरबार में एक विचित्र मामला आया। एक धनवान व्यापारी दरबार में चीखता हुआ आया और बोला, हुजूर, मेरी सबसे कीमती चीज चोरी हो गई है, और मुझे पूरा यकीन है कि चोरी मेरे पड़ोसी सेठ हरनाम ने की है। सेठ हरनाम को बुलाया गया। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसने सख्ती से कहा, महाराज, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये झूठ बोल रहा है। अकबर उलझन में पड़ गए। कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं। अकबर बोले, बीरबल, अब यह केस तुम्हारे हवाले है। इस बार फैसला तुम्हें करना है। लेकिन याद रखना, अगर एक निर्दोष को सजा हुई तो जनता का विश्वास हिल जाएगा। बीरबल ने धीरे से मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, मुझे एक रात का समय दें, कल तक सच सामने होगा। भाग 2। मूक गवाह की योजना। रात को बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई।
उसने दोनों व्यापारियों को एक पुरानी हवेली में बुलाया और बोला, यहाँ इस कमरे में एक मूक गवाह है। ये बोल नहीं सकता, पर जो भी चोरी करता है उसकी पहचान कर सकता है। दोनों व्यापारी डर गए। बीरबल ने कमरे में उन्हें अलग अलग रखा और उन्हें कहा, आप दोनों को अकेले इस कमरे में 5 मिनट बिताना है। जो निर्दोष होगा उसे कोई नुकसान नहीं होगा, पर जो दोषी होगा उसे यह मूक गवाह पहचान लेगा। बीरबल ने कुछ खास नहीं किया, बस कमरे में एक काली स्याही से लिपटी मूर्ति रखी थी। दोनों व्यापारी अंदर गए और फिर बाहर आए। बीरबल ने कहा, अब मैं उस गवाह से नहीं, तुम्हारी अंगुलियों से पूछूंगा। वह हरनाम की अंगुलियां देखने लगा। वे काली थीं, क्योंकि उसने डर के मारे मूर्ति को छुआ था। बीरबल हंसा, चोर हमेशा अपने डर से खुद को फंसाता है। अकबर बोले, वाह बीरबल, एक मूक मूर्ति भी तुम्हारे लिए गवाही दे गई। भाग 3, खोया हुआ ताज। अकबर के ताज का एक कीमती मोती अचानक महल से गायब हो गया। महल के सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने आदेश दिया, इस बार जो भी चोर होगा उसकी सजा मौत होगी। बीरबल, एक बार फिर तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा है। बीरबल ने सबसे पहले महल के सभी कर्मचारियों को बुलाया, रसोई के बावर्ची से लेकर रक्षकों तक। उसने सबको एक एक मिट्टी का बर्तन दिया और कहा, हर कोई इस बर्तन को लेकर रात भर अपने कमरे में रखे और सुबह मेरे पास लाए। अगर किसी के बर्तन में दरार पड़ी तो वही चोर होगा। लोग हैरान थे, पर आदेश था। अगले दिन सुबह बीरबल ने बर्तन देखे, एक बर्तन में हल्की दरार थी। चोर पकड़ा गया। अकबर ने पूछा, तूने यह कैसे किया? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने हर बर्तन में थोड़ी सी पिघली सीसा डाल दी थी। अगर किसी ने बर्तन गर्म किया होगा तो दरार पड़ी होगी, और चोर हमेशा सबूत मिटाने की कोशिश करता है। अकबर ठहाका मारकर हंसे, बीरबल, तुम तो जासूसों से भी 2 कदम आगे निकल गए। भाग 4, झूठा सपना। एक दिन एक बाबा दरबार में आया और बोला, महाराज, मैंने सपना देखा है कि इस राज्य का अगला राजा मैं बनूंगा। ये देवताओं की आज्ञा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, बकवास मत करो, यह राजद्रोह है। बाबा बोला, अगर आप मुझे मार देंगे तो आप देवताओं का अपमान करेंगे। अकबर उलझन में पड़ गए। बीरबल ने बीच में हस्तक्षेप किया, हुजूर, इसे एक मौका दीजिए। इसे एक रात हमारे महल में रहने दें। मैं इसका सपना तोड़ लाता हूं। रात को बीरबल ने बाबा को सबसे आलीशान कमरे में रखा, लेकिन पूरे कमरे में पंखा, पानी और भोजन बंद करवा दिया। सुबह बाबा पसीने में भीगा हुआ उठा। बीरबल ने पूछा, कैसा रहा सपना? बाबा बोला, अब तो मैं सिर्फ मरना चाहता हूं। बीरबल बोला,